कृतार्थ ज्योतिष सत्य एवं समाधान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नक्षत्रों की। नक्षत्र कोई एक तारा नहीं होता। नक्षत्र आसमान में फैले हुए तारे के समूह को बोलते हैं, जिसे भचक्र के नाम से हम ज्योतिष की भाषा में जानते हैं। जैसे राशियों का एक मान होता है 12 राशि, तो पूरे आसमान को 12 भागों में विभाजित किया गया और 30 अंश की एक जैसे राशि होती है, वैसे ही 27 नक्षत्रों को 360 अंश को 27 से जब भाग देते हैं तो एक नक्षत्र का मान होता है 13 डिग्री और 20 मिनट का। तो एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 ग्रेड का 20 मिनट का, और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो प्रत्येक चरण, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो हम क्या पूछते हैं कि बच्चे का नाम राशि क्या है और कौन से नक्षत्र में वो जन्म लिया और किस नक्षत्र के कौन से चरण में जन्म हुआ। तो प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण के एक एक अक्षर होते हैं। उसी से बालक का नामकरण होता है और वही नाम उसके लिए जीवन में सफलता और विफलता का कारण बनता है। तो आज हम शुरुआत करेंगे नक्षत्रों के नाम से और उनके स्वामी कौन होते हैं। जैसे प्रत्येक राशि के स्वामी ग्रह होते हैं, वैसे नक्षत्रों के भी स्वामी होते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा कि ग्रहों का आपके जीवन में, आपके शरीर के प्रत्येक अंग में कहाँ कहाँ प्रभाव होता है, वैसे राशियों का आपके शरीर के प्रत्येक अंग में कहाँ कहाँ प्रभाव होता है। उसी तरह 27 नक्षत्रों का आपके शरीर पर किस किस अंग में क्या प्रभाव देते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आरंभ करते हैं अश्वनी नक्षत्र। अश्वनी नक्षत्र के जो स्वामी देवता होते हैं वो केतु होते हैं और इसका आपके शरीर के पैरों के ऊपरी भाग पर असर होता है। उसके बाद दूसरे क्रम में आते हैं भरणी नक्षत्र। इसके जो स्वामी हैं वो शुक्र देवता हैं और इसके पैर के तलवे सबसे नीचे हिस्से पर पैर के इसका असर होता है। तीसरे जो नक्षत्र हैं कृतिका नक्षत्र, इसके स्वामी हैं सूर्य देवता और ये इसका आधिपत्य है आपके सिर पर। और चौथा नक्षत्र जो रोहिणी नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र है, उसका आधिपत्य है आपके गाल पर। और पांचवा जो नक्षत्र है मृगशिरा, उसके स्वामी होते हैं मंगल देवता, आपके भौहों पर आधिपत्य रखते हैं। और छठा जो नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, उसके जो स्वामी देवता होते हैं राहु और आपके नेत्रों पर उसका प्रभाव होता है। मृगशिरा का, आर्द्रा नक्षत्र का आपके नेत्रों पर प्रभाव होता है। और सातवां जो नक्षत्र है पुनर्वसु, इसके स्वामी हैं देवगुरु भगवान बृहस्पति, ये आपकी नासिका, नाक पर आधिपत्य रखते हैं। आठवां नक्षत्र है पुष्य, जिसके स्वामी हैं शनि देवता, ये आपके चेहरे पर आधिपत्य रखते हैं। और जो नवां नक्षत्र है आश्लेषा, उसके स्वामी देवता होते हैं बुध और उसका आधिपत्य आपके कानों पर होता है। तो हम बोर्ड में जगह की कमी की वजह से हम 27 नक्षत्र एक साथ नहीं लिख पा रहे हैं। आगे हम आगे के नक्षत्रों का हम वर्णन करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़, चार्ट को या इस बोर्ड में जो लिखे हैं ग्रहों के नक्षत्रों के प्रभाव, इसको आपको याद करने में सहूलियत होगी। जैसे पहला नक्षत्र के स्वामी केतु देवता हैं तो 10वें नक्षत्र के भी स्वामी केतु देवता होंगे जो क्रम से हैं। और उसके बाद जो है दूसरे नक्षत्र हैं तो 11वें नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शुक्र देवता ही होंगे। तीसरे नक्षत्र के स्वामी कृतिका हैं तो 12वें नक्षत्र के स्वामी सूर्य देवता होंगे। इसी क्रम में हमको याद रखना है। तो हम यहाँ से फिर जब चार्ट बनेगा तो 10, 11, 12 से ऐसे चालू होगा 18, फिर 19वें नक्षत्र के स्वामी फिर से केतु देवता होंगे। ये जब हम आगे जब अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर जब हम दशा फल का चार्ट देखते हैं, महादशा, तो उसमें ये आपको बहुत उपयोगी साबित होगा। जैसे केतु के बाद लगती है शुक्र की दशा, शुक्र के बाद लगती है सूर्य की दशा, और सूर्य के बाद चंद्रमा की दशा, चंद्रमा के बाद मंगल देवता की दशा, और मंगल के बाद राहु भगवान की दशा, राहु के बाद गुरुदेव की दशा, और फिर शनि महाराज की, फिर अंत में बुध देवता। तो किसी भी जातक का जन्म अगर चंद्र की दशा में हुई तो उसके बाद उसकी दशा लगने वाली स्वाभाविक रूप से मंगल की दशा, मंगल के बाद उसके जीवन में राहु की ही दशा आनी है। तो इस तरह से ये दशाक्रम चलता है। इसके बाद 10वें क्रम में मघा नक्षत्र, उसके स्वामी देवता हैं केतु और उसका आधिपत्य आपके होठों पर होता है। और 11वें क्रम में है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उसके स्वामी बनते हैं शुक्र देवता और इसका आधिपत्य आपके दाहिने हाथ पर होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी हैं सूर्य देवता और इसका आपके बाएं हथेली पर असर पड़ता है। और हस्त नक्षत्र के स्वामी हैं चंद्र देवता, इसका आपके उंगलियों पर आधिपत्य होता है।
चित्रा नक्षत्र के स्वामी बनते हैं मंगल देवता, इसका आपके ग्रीवा पर, गले पर आधिपत्य होता है। और स्वाति नक्षत्र के स्वामी हैं राहु देवता, इसका आपके सीने पर, वक्षस्थल पर आधिपत्य होता है। उसके साथ विशाखा नक्षत्र के स्वामी है गुरु देवता, उसका आपके छाती पर। तो और अनुराधा नक्षत्र के जो स्वामी है शनि देवता, उसका आपके उदर स्थल पर, मतलब पेट के आसपास की जितनी जगह है, पेट के अंदर और बाहर, वहाँ पर उसका आधिपत्य होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो बुध देवता, इसका आपके अमाशय पर असर पड़ता है। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु देवता होते हैं, इसका कोख में आधिपत्य होता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी शुक्र देवता होते हैं, इसका आपके पीठ पर आधिपत्य होता है। और उत्तराषाढ़ा के स्वामी होते हैं सूर्य देवता, इसका आपकी रीढ़ की हड्डी में आधिपत्य होता है। श्रवण नक्षत्र के स्वामी होते हैं चंद्र देवता, इसका आपकी कमर पे आधिपत्य होता है। और धनिष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो मंगल देवता हैं, इसका आपकी गुदा में मलमूत्र द्वार पे असर होता है। और सतबीसा नक्षत्र के जो स्वामी हैं राहु देवता, इसका आपके दाहिने जंघा में। और पूर्वा भाद्रपद के स्वामी हैं गुरु, और उनका बाई जंघा में असर होता है। और उत्तर भाद्रपद के स्वामी शनि देवता हैं, उसका पिंडलियों पर आधिपत्य होता है। और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध देवता हैं, इसका आपके टखनों पर आधिपत्य होता है। तो आपके शरीर के अंग प्रत्यंग पर सभी राशियों का, सभी नक्षत्रों का समान अधिकार है। जब कोई भी खराब ग्रह, क्रूर ग्रह अगर इन नक्षत्रों में आते हैं तो वो उस शरीर के अंग को प्रभावित करते हैं, इसको बीमार करते हैं, अस्वस्थ करते हैं। और उसी तरह से जब सौम्य ग्रह जो हैं इन नक्षत्रों में आते हैं तो उस अंग को पुष्ट करते हैं। इसके साथ साथ एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जीवन में जो 108 का जो महत्व है वो आता है नक्षत्रों की वजह से, क्योंकि प्रत्येक नक्षत्र के जो चरण है 13 डिग्री 20 ग्रेड, और हर नक्षत्र का एक एक जो है जो चरण है वो 3 अंश 20 मिनट का होता है। तो ये 108 चरण हैं, इसीलिए हमारे जीवन में 108 का महत्व है। 108 अक्षरों से हमारे हिंदू धर्म में जातकों का नामकरण होता है। उसके साथ साथ जो हिंदू धर्म के मास हैं, हिंदू मास हैं, चैत्र, वैशाख, है ना, जेठ, आषाढ़, ये सब आए कहाँ से हैं? ज्येष्ठा नक्षत्र से जेठ मास, चैत्र चित्रा नक्षत्र से चैत्र, विशाखा से वैशाख मास, श्रवण से श्रावण मास। तो हमारे महीनों का जो नामकरण है वो नक्षत्रों के आधार पर है। तो इस तरह से नक्षत्रों के क्रम सहित याद करके उनका आधिपत्य जब आपको मालूम हो जाएगा कि शरीर के किस अंग पर वो वास करते हैं, आधिपत्य है, तो इससे आप अपने जीवन में अपने शरीर में होने वाले कष्ट की अनुभूति किस ग्रह के कारण हो रही है और किस नक्षत्र से, तो उसके फिर उपाय करके आप उससे राहत पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।